तो बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस, ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी एक और हमारे बीच में, आपने ध्यान से इसको सुनना है। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? अविनाश। कहाँ के रहने वाले आप? फरीदकोट। ये किनकी गवाही है? ये मेरी भाभी जो आपके साथ में, ये आपके भाभी है। हाँ। नवंबर 2022 में अचानक से इनका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या हुआ था इन्हें? एक एक्टिवा ते जा रहे सी ते उधरों कार आ रही सी। कार वाले ने इन्नी जोर दी मारिया कि ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਡ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਖੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ और जब हॉस्पिटल में इनकी एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुई, तो डॉक्टर ने क्या बताया था इनके ब्रेन के बारे में? वो कहते इनकी नाड़ा जमा खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। साथ में लेफ्ट टांग भी पूरी तरह टूट चुकी है। टूट चुकी सी। और ये आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर इनको रखा गया था। यस ब्रदर। फिर कैसे ट्रीटमेंट इनका शुरू हुआ? डॉक्टर ने क्या करना शुरू किया इनको? ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। और जब डॉक्टर ने इनके मुंह में जब एंडोट्रेकियल ट्यूब जो सांस लेने के लिए जो कैपेबल होती है, वो लगा दी थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले रहे थे, यूरिन पाइप लगा था, फूड पाइप लगा था, मतलब ये वेंटिलेटर पे एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। किसी को पहचान नहीं पाते थे, कोई शुद्ध बोध नहीं थी। फिर उसके बाद जब इनको वो ट्यूब जो थी लगा दी गई तो कुछ सांस जो थी इस समय इनको आनी शुरू हुई, लेकिन कंडीशन जो थी वो और ज्यादा खराब होती गई। फिर इनके गले में होल करके एक ट्रैकोस्टोमी ट्यूब सांस लेने के लिए वो भी होती है, उसको इनके गले में डाला गया था। उसका निशान, ये उसी का निशान है इनकी गर्दन पे। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर इसको देखें तो ये साइन बहुत ही जो गहरा है, क्योंकि जब इनको, क्योंकि जब वो नाली जो इनके गले के अंदर डाली गई थी तो इसी के जरिए से वो सांस ले पा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज सांस नहीं ले पा रहे थे। नहीं जी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि ये ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके बारे में क्या बताया? नहीं बस ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 50% ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਥੋੜੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਗਲੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ फिर उस तो बाद हौली हौली रिकवरी शुरू हो गई है। इसके इनके इलाज के ऊपर लाखों रुपए लग चुका हाँ था। जी, हाँ जी। कोई फर्क नहीं था। नहीं जब जी। डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है, घर ले जाओ, सेवा हाँ कर लो, जी, तो हाँ उस समय माहौल कैसा था घर वाले परिवार के सभी मेंबर्स बहुत का? ज्यादा खराब सी ब्रदर। कोई उम्मीद नहीं थी उस समय। नहीं ब्रदर। लेकिन आपका भरोसा, विश्वास जो था मेरा परमेश्वर के ऊपर। विश्वास था। मेरा ब्रदर बोलता था आप प्रार्थना करा करो इसके लिए। मैं रोज डेली फास्टिंग च रहती थी जब से इनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरा विश्वास था मेरा परमेश्वर जिंदा है, इसको ये भी मरी नहीं है, एक तरह से इसको जिंदा कर दिया परमेश्वर ने। और
आपने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा था यस ब्रदर। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू। इनकी जब प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पहुंची चर्च में, तो 4 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस सामर्थ्य ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। खुदाबंद का रूह तुम्हें छुए, बी हील्ड इन जीसस नेम। आज हम पूरी खामरा चर्च ब्रांचेस तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद का रूह तुम्हें छुए और चंगा करे। वो हार्ट ट्रबल्स छोड़े, ICU से तुम बाहर आने पाओ, नॉर्मल होने पाओ, हर इन्फेक्शन छोड़ के जाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और आप बताएं बहन कि जब ये प्रेयर हो रही थी जूम ऐप के माध्यम से, उस समय आपके जो भाभी है ये कहाँ पे थे उस समय? हॉस्पिटल च सी। ICU में थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब होश नहीं था इनको उस समय? नहीं जी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय कोई होश नहीं था। जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद पहले तो झटके लगे, फिर इनकी आंखें खुल गई। सेम टाइम? हाँ, सेम टाइम, ले हैंड के टाइम। हाँ। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। और अब फिर क्या हुआ उसके बाद, ले हैंड के बाद इनका? उसके बाद फिर डॉक्टर बोलते हैं घर पे ले जाओ इसको। और फिर 15 दिनों के बाद डॉक्टर ने बुलाया, तो इसको बुलाया, डॉक्टर ने बोला और बाजू टांग उठाओ, तो इसने ऐसे उठा दी। उसने क्या टांग ऐसे उठाओ, तो उसने ऐसे उठा दी। तो डॉक्टर बोलते ये कैसा चमत्कार हो गया? तो मैंने ब्रदर को बोला आपने बोलना था परमेश्वर का चमत्कार है। तारीफ करें परमेश्वर की। जोर से तालियां, खड़े हो जाए फिर से अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी आज ढोल के साथ परमेश्वर के घर में आए नाचते हुए, आपकी भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। कलीसिया जोर से तालियों के साथ अगर आप किसी की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। इनकी गवाही को ध्यान से सुना। वो चलने वाली वीडियो को हम देखेंगे इसके ऊपर। आप इसी तरह से खड़े रहे। ये कब की वीडियो है? ये हॉस्पिटल तो बाद जो करे आगे थोड़े टाइम बाद। उसके बाद अपने आप ये चल फिर पा रहे थे? कोई उसके बाद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। जो ब्रेन की नसें ब्लॉक हो चुकी थी वो ओपन हो चुकी हैं। हाँ। अभी ये प्रॉपर चल फिर पाते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं। आप बताएं, अभी आप बहन ठीक है बिल्कुल आप? हाँ जी। तारीफ करें। अब चल के देखें जरा एक बार। होवा मुश्किल जी आके मेरी डाल बने, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। दुखा ते बीमारियां दा हल बने जाता है, कदम जोर में ओ मन बने जाता है। दुखा ते बीमारियां दा हल बने जाता है, होवा कमजोर में ओ मन बने जाता है। रेडी थोड़ना दो मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। ऊंची आवाज में बोले डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस, ऊंची आवाज में डॉक्टर जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से इस वंडरफुल गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए। और आज 1 साल के करीब हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से हील है। जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देता, वो हील करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। अपने हाथ को हिलाएं ईश्वर की ओर, ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए आइए सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। जैसे यहाँ पे परमेश्वर लोगों को हील करा है।